बच्चों को प्रत्यक्ष करनी शक्तियाँ भरते बाबा, संभाल करते हर पल परिवार की, प्रभु परिवार की। तुमसे मिलके याद आए, यादें वही पुरानी है। तुमसे मिलके याद आए, यादें वही पुरानी है। कल्प पहले वाले ये बाबा रूहानी है। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा। मन के विचारों को चेक करें। इस मन में किसी के लिए भी कोई कड़वाहट तो नहीं? यदि है तो उसे स्वीकार करके इस मन का शुद्धिकरण कर ले। जिसके लिए भी कड़वाहट है उसको अपने मन के पर्दे पर सामने लाएं। शुभ भावनाओं का उसे पुष्प दें। उनके भी मस्तक में आत्मा को देखें, मणि को देखें जो मुझे दिखाई दे रही है। ये भी बाबा की अति प्रिय आत्मा है। ये आत्मा आज तक मेरे मन में जो कड़वाहट रही, आज मैंने उसे पहचान लिया है। अब मैं आपको दिल से आपकी विशेषताओं, महानताओं, कमियों सहित स्वीकार करती हूं। अपने मस्तक से शुद्ध वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचते अनुभव करें। मन की कड़वाहट को समाप्त कर दें। महसूस करें मेरी चमक, शुद्धता और बढ़ती जा रही है। अपने चमकते हुए
शुद्ध, पवित्र, निर्मल स्वरूप को देखें। मुझे पक्का निश्चय है मैं अपनी कमियों को मिटा सकती हूँ। मेरी कमजोरियां परमात्मा शक्तियों से ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति। सभी परिवार को ओम शांति। मीठे बाबा को भी ओम शांति। बाबा ने आज जो धारणा के लिए पॉइंट दिए, बाबा कहते हैं कि सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को भी सुप्रीम बनाना है। पढ़ाई भी सुप्रीम की है तो फिर हमारी आत्मा भी, बाबा कहते हैं, सुप्रीम होनी चाहिए। पवित्रता के रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। खुद भी पवित्र रहो, दूसरों को भी उसी रास्ते चलाओ। और तुमने गाइड बनना है, दूसरों के गाइड बनोगे तो वो भी पवित्रता के रास्ते पर चल पड़ेंगे। शांति आगे वरदान है बाबा ने जो दिया, बहुत सुंदर है। अल्लाह को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा। डिटेल बताया बाबा ने आगे। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़ है, चाहे छोटा बच्चा है या युवा प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष, सभी बच्चे विशेष। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अलग को नहीं जाना तो क्या जाना। कहते हैं जब अपने आप को ही नहीं जाना, बाप को भी नहीं जाना, तो फिर वैज्ञानिक और नेता और अभिनेता बनने का क्या फायदा मिलेगा। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे निश्चय बुद्धि हो, पलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के सब धर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा, विशेष आत्मा बन गए। कहते हैं हमने तो, तुम उनको ये कह सकते हो, फलक से कह सकते हो कि हमने तुम तो ढूंढ रहे हो, हमने पा लिया। और फिर ये बात और कह सकते हो कि प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को भी हमने अपना लिया तो पवित्र आत्मा और विशेष आत्मा हम बन गए, बाबा के मीठे बच्चे बन गए। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। इसलिए जितना भी हो सके खुशी से रहो, खुशहाल रहो, खुद भी खुशहाल रहो, दूसरों को भी करो, और वही बच्चे सबको प्रिय लगते हैं जो सदा खुश रहते हैं। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सुरेश बहन, बहुत सुंदर बाबा का वरदान। आज की साकार मुरली से जिसको मान रहा, पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। योग अभ्यास, रूहानी ताकत सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से मिलती है। इस याद की यात्रा से ही हम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। धारणा का पॉइंट था कि साइलेंस का बल जमा करना है, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। सेवा
पवित्रता के रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को भी बनाना है, गाइड बनना है। चिंतन, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो ऊंच से ऊंच है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं। उनको कहा जाता है सच्चा पातशाह। स्मृति में जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सबको प्रिय लगते हैं। चेकिंग का, आज साइलेंस में रहने का अभ्यास किया, अटेंशन रखते हुए। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो मान सम्मान लिया रखा। मैं बोलो देव बोलो। कुल की विशेष आत्मा हूँ। योगाभ्यास याद में रहने से ही हम पावन बनेंगे और साइलेंस में रहने का अभ्यास किया। धारणा की पॉइंट ली, बाप की याद से ही ताकत आएगी, ताकत लेकर हम गुलामी से छूटेंगे। बाबा ने बोला कि सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। सेवा, पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है, रास्ता बताना है, गाइड बनना है। स्मृति, 5000 वर्ष बाद बाबा हमें पढ़ाते हैं और एक देवता धर्म की स्थापना करते हैं। चिंतन, अभी हम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो पढ़ेंगे वही देवता बनेंगे। चेकिंग रखिए कि पूरा दिन साइलेंस में रहे। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं सदा खुशहाल आत्मा हूँ। धारणा की, साइलेंस का बल जमा कर साइलेंस बल से साइलेंस की दुनिया में जाना है। सिद्ध की याद से ताकत ले गुलामी से छूट मालिक बनना है। योग, सर्वशक्तिवान से योग लगाकर अपने में रूहानी ताकत भरनी है। याद रखना है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ और शरीर विनाशी है। स्मृति रखी, ऊंच से ऊंच एक भगवान ही है। वह है निराकार, जो हम आत्माओं को पढ़ाई पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। सेवा, पवित्रता के रास्ते पर चल, दूसरों को पवित्र बनाने के लिए गाइड बनना है। जिनकी तमो प्रधान बुद्धि है उन्हें सतो प्रधान बनाने की सेवा करनी। चिंतन, मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ जो निश्चय बुद्धि हो फलक से कहती हूँ। तुम ढूंढते रहो, मुझ आत्मा ने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया। वाह मेरे बाबा, वाह वाह, मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। चेकिंग की, मैं आत्मा साइलेंस में कितना रहती हूँ, चार्ट बनाना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी परिवार। ओम शांति। आज का सोमान, मैं विशेष आत्मा हूँ। योगाभ्यास, उच्चते उच्च भगवान की मत तुमको मिलती है। सर्वशक्तिमान बाबा की याद में रहना, इसलिए दिल से बाबा को याद किया। धारणा, साइलेंस का बल जमा करना है, साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। सेवा, पवित्रता के रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। चिंतन, तुम्हारे पास रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय लड़ाई है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। स्मृति, सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया और कलयुग को कहेंगे भोगी दुनिया। कहा जाता है कि वहां है योगी क्योंकि वहां विकार नहीं होते। चेकिंग कि आज मैंने साइलेंस में कितना रहे। ओम शांति। शांति। मैं सम्मान रखा, मैं सदा खुशहाल हूँ। और एक सम्मान था मेरा, मैं पूज्य शालिग्राम हूँ। दूसरा, जो बाबा की याद के लिए ये रूहानी ताकत है जो बाबा से, सर्वशक्तिमान बाबा से योग लगाने से मिलती है। और दूसरा है कि शरीर से डिटैच होने का हम पुरुषार्थ अभ्यास करते हैं। और तीसरा जो था धारणा के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा हमें पढ़ाते हैं, हमें पढ़ना है और अक्लमंद बनना है। और चौथा, सेवा के लिए बाइस्कोप का मिसाल बहुत सहज है समझाने का ड्रामा का, क्योंकि ड्रामा वो हद का ड्रामा होता है, ये बड़ बेहद का ड्रामा है। और यहाँ बदली बदली अदली बदली नहीं हो सकता, एक बार शूट हुआ तो वो रिपीट होता है। और पांचवा जो स्मृति में रखा,
बाबा को नशा है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष है, तो मैं भी वही नशे में रहा कि मैं विशेष बच्चा हूँ बाबा का। छठा है रूहानी ताकत क्या है, इसका चिंतन करना। और सातवां, आज मैं अक्लमंद रहा दिन भर, इसकी चेकिंग। ओम शांति। ओम शांति। आज मान लिया था कि पवित्रता के स्वधर्म को अपनाकर मैं विशेष आत्मा हूँ। फिर धारणा से लिया कि साइलेंस की शक्ति को अपने अंदर जमा करना है बाबा को याद करके। और फिर आज का जो अंदर स्मृति रखी कि साइलेंस का बल जमा करना है और बुद्धिमान बनना है। जैसे पापा ने कहा देवता बुद्धिमान होते हैं, तो वो बुद्धि में रखा। सेवा के लिए ये पॉइंट उठाई थी कि जितना हो सके मनसा सेवा करना है और साइलेंस में रहना है। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना ही ज्यादा बल मिलेगा और आत्माओं को भी वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। तो और दूसरा ये रखा था कि अ, अपनी स्मृति में रखा था कि पवित्रता को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा फिर अल्फ को, मतलब कि बाबा को जितना याद करेंगे उतना पवित्रता बढ़ती जाएगी और फिर उतनी ही खुशी भी रहेगी अंदर। और फिर सर्व और स्वयं को भी प्यारे लगेंगे और सर्व को भी प्यारे लगेंगे। तो ये थोड़ा चेकिंग की थी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। किसी और के पॉइंट्स हैं, शेयर कर सकता है। नहीं तो बाबा को याद करते हैं, फिर आज के बाबा के महावाक्यों को शुरू करते हैं। ओम शांति। आज 18 नवंबर 1981 के बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं। संपूर्णता के समीपता की निशानी। बाबा की हम बच्चों से अक्सर ये आस रहती है कि मेरे बच्चे संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाए। जितना जितना बाप की याद में हम बाप के समीप हो जाएंगे, बाप किस बाप समान बनते चले जाएंगे, उतना उतना हम संपूर्णता को धारण करते चले जाएंगे। या इस तरह कैसे जैसे संपूर्णता हो जाएंगे तो समीपता ऑटोमेटिकली नजदीक हो जाएगी। बाबा की बहुत सुंदर बच्चों के साथ चिट चैट चल रही है और बच्चे जैसे लौकिक में भी हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चे जो है विशेष बन जाएं, सब बच्चों से अलग हों। तो इसी तरह आज दिलाराम जो बाप है उसके दिल में चाहे सब बच्चों को आराम देने वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं बाप के समान, इसलिए ऐसे अपने जो सबको सर्व को आराम देने वाले हैं, क्योंकि बाप जैसे रहमदिल है बच्चे भी रहमदिल हैं, सबको दुखों से मुक्त करने वाले हैं। तो अपने ऐसे बच्चों के प्रति जो है बाप की आस है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष विश्व का मालिक बने, विश्व का राज्य भाग का अधिकारी बने। मेरा एक एक बच्चा एक दो से जो है श्रेष्ठ, सजा सजाया हो, गुण संपन्न हो, शक्ति संपन्न हो। अब मेरे एक एक बच्चे की जो विशेषताएं हैं इतनी ज्यादा आकर्षण में जो हो, जो विश्व देखकर भी हरे उसके जो है गुणों को गाए। एक एक बच्चा मेरा लाइट हाउस माइट हाउस हो, धरती का चमकता हुआ सितारा हो। मेरे एक एक बच्चे के जो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प, उसके जमा की हुई विशेषताएं और खजाने इतने अखुट हों कि वो सारी दुनिया को जो है बांटता ही बांटता रहे, अपने दुख भूल जाए लेकिन दूसरों को जो है सुख की अनुभूति कराए। सब उसके संपर्क में संबंध में आने वाली आत्मा जब भी उसको देख कर अलौकिकता का अनुभव करें, उसके वाह वाह के गीत गाएं। इतनी तो मेरा ख्याल है लौकिक बाप भी अपने बच्चों से इतनी उम्मीदें नहीं रखता जितना हमारा परम पिता परमात्मा हम बच्चों से, क्योंकि बच्चे होनहार देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे,
इसलिए बाप की हमारे से इतनी सारी आशाएं हैं। यही नहीं, बच्चों की भी आस रहती है, वो भी बार बार अपने मन में एक ही संकल्प रखते हैं कि हमें जो बाप कहेंगे, जो जैसे बाप करेंगे वैसा ही करके दिखाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। लेकिन लेकिन बात वहीं आ जाती है, बच्चे पुरुषार्थी स्टेज पर हैं, नंबरवार हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो तुरंत जो सोचा सो कर दिया, कुछ बन जाएंगे, कर लेंगे, अभी समय पड़ा है, ऐसे में अलवेले बन जाते हैं। और यहीं पर जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा जो है नंबर बना देता है। बाबा को तो सारे बच्चों का जो है पता है कि मेरे बच्चे कौन क्या बनेंगे। उसको ये भी पता कौन सा बच्चा किस नंबर में जाएगा, नंबरवार कैसे बनेगा। क्योंकि एक बार बाबा ने कहा था, जैसे ही बच्चे बाबा के ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, इनका एक सूक्ष्म रूप तैयार होना शुरू हो जाता है, और उस अनुसार ही जैसे जैसे पुरुषार्थ उनका चलता है तो वो स्वरूप की तरफ ही चलता है। तो इसलिए बाबा को अपने जैसे जो बच्चे होते हैं उनका सूक्ष्म रूप पता है। बाबा जो है हर बच्चे की जो संपूर्णता की जो स्टेज है वो देखता है, और यही अनुभव भी करता है। तो बाबा यही हम बच्चों से आस रखते हैं कि तुम भी अपनी पुरुषार्थ की स्टेज को जो है, संपन्नता की और संपूर्णता की जो स्टेज को जो है अनुभव करो। बहुत सुंदर महावाक्य है, इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं। ओम शांति। सदा दिल खुश खुशनसीब बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल तक नशीन बच्चों से दिल की बातें करने आए हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि दिलाराम के दिल में कौन सी एक बात रहती है। दिलाराम बाप के दिल में सदा सर को आराम देने वाले ऐसे दिल वाले बच्चे दिल में रहते हैं। बाप के दिल में सब बच्चों के प्रति एक ही बात यह है कि इसका हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने, विश्व के राज्य भाग अधिकारी बने। हर एक बच्चा एक दो से श्रेष्ठ, सजा सजाया, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न, नंबर वन बने। हर एक की विशेषता एक दो से ज्यादा आकर्षण में हो, जो विश्व देखकर हर एक के गुण गाए। हर एक विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, धरती के चमकते हुए सितारे हो। हर एक सितारे की श्रेष्ठ क्रम, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषताएं व खजाने इतने अखुट हों जो हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे, उसके चारों तरफ एक अपना ही संसार बन जाए, अलौकिकता का, रूहानियत का, जिसको हर एक देख देख अपने दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाए। चलता फिरता फरिश्ता सभी सर्व प्राप्तियों की हर एक की अलौकिक दुनिया देख वाह वाह के गीत गाए। ये है दिलाराम बाप दादा के दिल की बात। अब बच्चों के दिल में क्या है, हर एक अपने दिल को अच्छी तरह से जानते हो। दूसरों की दिल को भी जानते हो व सिर्फ अपने को ही जानते हो। जब आपस में रूरियान करते हो तो अपने दिल के उमंग उत्साह सुनाते हो ना, उसमें मुख्य क्या वर्णन करते हो। सबका ये विशेष यही संकल्प रहता है कि जो बाप कहते हैं वह करके दिखाएंगे, वह बाप समान बन ही जाएंगे। तो बाप की दिल और बच्चों की दिल की बात तो एक ही है। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थी क्यों, सभी नंबर वन क्यों नहीं? क्या सभी नंबर वन हो सकते हैं? सब विश्व के राजे बन सकते हैं कि वह भी नहीं बन सकते? कितनी सुंदर रूह यहाँ चल रही है। सिर्फ एक विश्व का राजा बनेगा या और भी बनेंगे? अपने अपने समय पर विश्व के राजे बनेंगे। फिर सभी क्यों कहते हैं कि हम विश्व का राज्य ले रहे हैं, वह विश्व के राज्य अधिकारी बन रहे हैं? राज्य में आएंगे या राज्य करेंगे? कोई करने वाले, कोई राज्य में आने वाले बनेंगे, वह सब करने वाले बनेंगे।
क्या होता है। मतलब ये बहुत सारे प्रश्नों की आपस में चिट चैट चल रही थी, क्योंकि हम बच्चे कहते थे हम राज्य भाग्य अधिकारी हैं, हम विश्व के राज्य करेंगे, उसी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब उसमें दो प्रश्न मुख्य हो जाते हैं। एक तो होता है राज्य में आना, एक होता है राज्य करना। तो इसी में सारे जो है जितनी भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमारा जो पुरुष रहते संगम पर ही ये सब सेट हो जाता है। बाबा ने बताया कि प्रजा तो बहुत मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो, बस सिर्फ राज्य में आने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, राज्य पाने के लिए नहीं, राज्य में आने के लिए। तो राज्य सब करेंगे ना, हर एक समझता है मैं तो करूंगा, बाकी कोई आवे करे वो जाने। राजयोग सीख रहे हो ना, राजा बनने का योग सीख रहे हो या राज्य में आने का योग सीख रहे हो। हम बच्चे बाबा के जो पुरुषार्थी बच्चे होते हैं राजयोग राजा बनने का योग सीख रहे हैं, उसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे ही सब नंबरवार बनेंगे या नंबरवार का अंत तक रहेंगे। जिसका जिसका पुरुषार्थ, जितनी संपन्नता संपूर्णता जितनी जल्दी बन जाएगी वो उतना ही अधिकारी बनता चला जाएगा। जिसके मन में ये रहेगा कि कर तो रहे हैं, हो जाएंगे, अभी समय पड़ा है, अंत तक बन ही जाएंगे, वो समझो कि राज्य में आने वाले ही हैं, वो राजा बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मुख्य डिफरेंस जो मैंने महसूस किया वो यही लगा है। क्योंकि पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, एक ही समय पर हो, लेकिन कुछ उसको किस रूप से लेते हैं, कुछ उसको कहते हैं नहीं मेरे लिए, मेरे पास समय कम है, मुझे अभी ही बनना है। एक सोच चलती है कि कर रहे हैं, कर लेंगे। तो यही से जो सोच में है ये अंतर, आगे जाके बहुत लंबा अंतर, बहुत डिफरेंस हो जाता है। बाबा आगे कहते हैं कि पहले भी सुनाया था कि हर एक अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से नंबर वन तो बनेंगे, उनके लिए तो वही नंबर वन गोल्डन स्टेज होगी, सबसे श्रेष्ठ नंबर वन स्टेज। उसके हिसाब से तो अंत में बन ही जाएंगे, अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण तो बनेंगे ही। सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर वन स्टेज, श्रेष्ठ स्टेज तो वही होगी ना। उस हिसाब से नंबरवार होते हुए भी नंबर वन जाएंगे। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखिए और अनुभव भी कर रहे हैं कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या क्या विशेषताएं व्यक्त रूप में पाठ में ला रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों का अंतर अनुभव कर रहे हैं, वैसे हरेक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है, जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं और दिखा भी सकते हैं। उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हरेक के संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी और झलक फलक वाले हैं। अभी संपूर्णता को पा रहे हो, वह पाना भी जरूर है, लेकिन कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देव पद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने वाले जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते और वर्णन करते थे। हमारे सामने बाबा ब्रह्मा का जो है एग्जाम्पल है। बाबा को अपना जो है भविष्य प्रारब्ध इतनी स्पष्ट नजर आती थी कि जैसे बस मैं बना ही बना। कभी जब सुनते हैं ना कि बाबा को इतना नशा चढ़ता था कि मैं जो है बस अब कृष्ण रूप में जो है, बाल रूप में जो है मैंने जन्म लिया ही और मैं ये बनने वाला हूँ। तो ऐसी स्पष्ट स्मृति जो है ब्रह्मा बाप को रहती थी, ये था संपन्नता संपूर्ण बनने की निशानी, सदा फरिश्ता स्वरूप में रहना। तो वही बच्चों से बाप भी हमारे से आशा करते हैं
यही आस है कि मेरे बच्चे भी संपूर्ण बन जाए और उनको भी ऐसा अभी महसूस होने लगे, अनुभव करने लगे। तो ऐसे बच्चों में संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। यह है समीपता की निशानी। और कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप अनुभव नहीं होती। दूसरी तरह के बच्चे भी तो होंगे, एक तो अनुभव उनकी समीप की निशानी, एक अभी उनको स्पष्टता ही नहीं अभी है। तो उनकी निशानी, जो स्पष्ट चीज होती है और समीप होती है उसको अनुभव करना सहन होता है, और दूर की चीज को अनुभव करना उसके लिए हमें बुद्धि लगानी पड़ती है। इतना ही अंतर आ जाता है कि जो समीप होंगे उनको हम बुद्धि नहीं लगानी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज भाव में उनको जो है समीपता का अनुभव होगा और उसी आत्मा को भी अनुभव करा सकेंगे। जो बाप संपन्नता संतुष्ट बाप के समीप है उनको ना तो अनुभव होगा, और उनके लिए खुद भी योग में बैठेंगे तो बुद्धि लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ना तो खुद अनुभव कर पाएंगे पूर्ण रूप से, ना अन्य आत्मा को करा पाएंगे। तो ऐसी आत्माएं नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती हैं। मतलब युद्ध ही चलता रहता है, क्योंकि ज्ञान अंदर जाके चैन से बैठने भी नहीं देगा। फिर उस ज्ञान योग के द्वारा बुद्धि को समेटते हुए चारों तरफ से अपनी उस स्टेज पे लाएंगे, फिर बुद्धि को टिकाने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, बुद्धि फिर खिसक जाएगी, फिर उसको लाएंगे। तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार वो भी जो है ये गैप भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार की जो बात है, ये हल्की सी एक माइनर लाइन होती है जो बीच में होती है, इसे पार करना है। बाबा के बहुत वो ये महावाक्य हैं। अब हम प्रश्नों को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और प्रीति बहन से, दिलाराम बाप के दिल में कौन सी एक बात रहती है? अनीता बहन नहीं है आज? अनीता बहन की है, वो तो सुन नहीं पा रही हाँ क्या? जी, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा जो है दिलाराम बाप अपने दिल तक नशीन बत्तों से दिल की बातें करने आए हैं, बाबा ने कहा। तो बाबा दिलाराम शिव बाबा के दिल में बाप प्रश्न है कि कौन सी एक बात रहती है। तो जो है ना, बाप है ना, चाहे लौकिक बाप भी हो, उन सबकी एक यही आश रहती है कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक गुणवान बने, संपन्न बने, ऊंच पद पाए। तो ये तो पारलौकिक शिव बाबा है। उन बाबा का तो हमारे ऊपर कितना स्नेह है ना। इतना स्नेह किसी का किसी से हो नहीं सकता जो शिव बाबा का अपने बच्चों से स्नेह है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पे जो शिव बाबा है ना, उनकी सबकी एक ही आशा है बाबा की हर एक बच्चे से, कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने। आज के वरदान में भी यही है ना, देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि वहां भी बाबा ने हमें विशेष आत्मा भव का वरदान दिया, और यहाँ भी बाबा जो है वो यही चाहता है कि उसका हर बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने, विश्व का राज्य भाग अधिकारी बने। तो कितना ऊंचा बाबा की हमारे प्रति आस है। तो हमें भी अपने प्रति इतनी ऊंची आस होनी चाहिए जितनी की बाबा को है। तो बाबा चाहता है कि मेरा हर बच्चा गुणवान बने, शक्ति संपन्न बने, सजे सजाए, श्रृंगार से सजे सजाए, एक दो से आगे श्रेष्ठ। बाबा ने कहा एक दो से श्रेष्ठ सजा सजाया। तो कितनी मतलब वो नशा आ रहा है ये मुरली पढ़ के कि बाबा की मेरे प्रति कितनी ऊंची आस है।
बाबा ने कहा हर एक की विशेषता एक दो से ज्यादा आकर्षण में होनी चाहिए, जो विश्व देखकर हर एक के गुण गाए। वास्तव में देवताओं के गुण तो दुनिया गाती है, सबको ही पता है। तो बाबा ने कहा है कि बाबा चाहता है कि उसके बच्चे जो है लाइट हाउस माइट हाउस बन के धरती के सितारों की तरह चमके। इतना कितनी मतलब कहते हैं ना कि शिव बाबा जो मुरली सुनाते हैं, जो अपने शब्दों में उपमा देते हैं अपने बच्चों को, दुनिया में कोई दे नहीं सकता। ऐसी लैंग्वेज कोई यूज कर ही नहीं सकता, हमने ना आज तक सुनी और शायद कभी सुन भी नहीं पाएंगे। श्रेष्ठ सितारे, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प से बाबा ने कहा कि जमा की हुई विशेषताएं व खजाने इतने इकट्ठे करो कि तुम्हारे कर्म इतने श्रेष्ठ हो, तुम्हारे संकल्प इतने श्रेष्ठ हो कि तुम्हारी विशेषताएं जमा हो जाएं, खजाने जमा हो जाएं, कि पूरी दुनिया में जो है सितारे की तरह तुम चमको। ये शिव बाबा दिलाराम की हम बच्चों के प्रति आस है। बाबा हम आपकी आस जरूर पूरी करेंगे और आपके समान बन के आपके साथ ही चलेंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर। मुरली भी बहुत सुंदर, क्वेश्चन भी बहुत सुंदर। वहाँ बाबा वहाँ। दिलाराम बाप अपने दिल तक नशीन बच्चों से कितनी आस रख रहे हैं। उनकी आस है दिलाराम बाप के हम दिल में रहने वाले, सर्व को आराम देने वाले ऐसे दिल वाले बच्चे हैं जो बाबा के दिल में रहते हैं, दिल तख्त नशीन पर रहते हैं, दिलाराम बाप के दिल में रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के दिल में सर्व बच्चों के प्रति एक ही आस है, एक ही बात है कि मेरा हर बच्चा, एक एक बच्चा विशेष विशेष बने। आत्मा जो विशेष आत्माएं हैं, हर बच्चा विश्व का मालिक बने, विश्व के राज्य भाग्य का अधिकारी बने। और तो और हर आत्मा एक दूसरे से बढ़कर हो, कोई 19 ना हो, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, सजा सजाया हो, गुणों से संपन्न हो, शक्तियों से संपन्न हो। और बाबा की आस है कि हर एक बच्चा नंबर 1 बने। ये नहीं कि कोई, और हर बच्चे के गुण दुनिया गाए, तो वैसे भी देवताओं के गुण तो गाती है दुनिया। और हर बच्चे के लिए कि विश्व की आत्माओं के लिए लाइट माइट हाउस हो हर बच्चा, धरती के चमकते हुए सितारे हो। कितनी बाबा कितनी हमें ऊपर उठा रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि हर एक जो सितारा है ना, श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषताएं, या जो भी इतने अखूट खजाने बाबा ने दिए हैं, उससे ना हर एक की विशेष दुनिया दिखनी चाहिए, जिनको देख कर ना हर कोई अपना दुख भूल के सुख की अनुभूति करे और खुश होए कि हमें क्या मिल गया। और बाबा कह रहे हैं कि हर एक के लिए वाह वाह के गीत भी गाएं। तो यही है दिलाराम बाप दादा की हम दिल में रहने वाले बच्चों के प्रति आस। यही बात एक बाबा ने बताई। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया अनीता बहन, प्रीति बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न आसना बहन, बलविंदर बहन, रजनी बहन से। हर एक श्रेष्ठ सितारों के प्रति दिलाराम बाप की क्या शुभ आस है? ओम शांति। जैसे अभी बहनों ने बताया कि हमारे शिव बाबा की एक ही आस है कि मेरे बच्चे जो है ना, दुनिया की आत्माओं को के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस बने। जैसे कि आकाश में सितारे चमकते हैं, तो बाबा ने हमें धरती के चमकते हुए सितारे का, बाबा ने हर एक बच्चे की इतनी विशेषताएं, बाबा बोलता है कि हर एक बच्चे में इतनी विशेषताएं जमा हो जाएं उनके श्रेष्ठ कर्मों द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा, कि वो हर एक जो सितारा ना दुनिया को विशेष दिखाई दे। बाबा ने कहा कि उनको देख के दुनिया वाले अपने दुख ही भूल जाए, उनको इतनी खुशी प्राप्त हो, है ना। तो बाबा ने इसी तरह बच्चों की बच्चों के अंदर इतनी विशेषताएं भर जाए, मेरा एक एक बच्चा चमकता हुआ सितारा हो और दुनिया को सुख देने वाला हो। तो बाबा ने यही अपने बच्चों से आश रखी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सब। बाबा की मुरली भी सुंदर, बाबा का परिवार के बच्चों ने भी बहुत सुंदर सुंदर अपने मन के उद्गार बाबा ने जो बोले वो भी बताए।
बाबा, जैसे अभी अनीता बहन भी कह रही थी कि लौकिक में भी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे जो है ना बढ़ चढ़ के सबसे आगे से आगे हमारा बच्चा निकले। उनको खुशी होती है जब बच्चा ऐसे बनता है। तो यहाँ भी बाबा की भी आस है हम बच्चों के से, क्योंकि सिलेक्ट किया है हम, बाबा ने हमें चुना है। तो वो जो चाहते हैं और जो अ, हम करें ताकि हम उनकी चाह पे खरे उतर सकें। तो बाबा ने वो बता दिया कि मेरी चाह ये है। तो क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा लाइट हाउस बन जाए, माइट हाउस बन जाए। ये बाबा की आस है। और वो इसलिए चाहता है क्योंकि बाकी जो दुखी आत्माएं हैं जो अभी बाबा को नहीं पहचान पा रही हैं, वो अंधियारे में भटक रही हैं। और लाइट हाउस हम जब बनेंगे ना तो उनको रास्ता दिखेगा, बाबा भी दिखाई देगा। और कमजोर हो चुकी है वो आत्माएं, तो उनको जो बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं, हम उनको स्वतः ही देते जाएंगे तो वो भी फिर शक्तिशाली होके सारे बाबा के पास पहुंचेंगे। उनके दुख दर्द भी दूर होंगे, उनके कष्ट भी दूर होंगे। तो बाबा का भी मन है, क्योंकि परिवार है ना, परिवार के अंदर हर बच्चा, एक बच्चा अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो माँ बाप कहते हैं ना जो कमजोर है बच्चे तू उसकी हेल्प कर। बाबा हर बार कहता है बाप दादा यज्ञ में अकेले कुछ नहीं कर सकते, बच्चे जो हैं उनके राइट हैंड है। तो बाबा की ये आस है कि जितने भी हों, हमारा बच्चा जो है एक धरती का सितारा, बाबा ने कहा, बन जाए। ऐसा सितारा, ऐसा चमकने वाला कि उसका अलग पूरा विश्व राज्य बन जाए, उसका राज्य अलग बन जाए। हर एक सितारे के लिए बाबा की आस है कि हर सितारा जो है राज्य का अधिकारी बन जाए, ना कि राज्य में आए। क्योंकि बाबा ने कहा कि जब बाबा के साथ जाना है तो दूसरा तीसरे जन्म में राज्य क्यों, पहले जन्म में ही साथ में राज्य करना है। तो बाबा की आस है कि हम भी वैसे बनते जाएं, अखुट खजाने हों जो कि बिना मांगे हम बांटते जाए। हमारे चेहरे से, हमारे बोल से, हमारे चलन से ऐसा वातावरण हो कि वहां पे सामने वाले को वो प्राप्तियां होती जाएं जिसकी उसको चाह है, जिसकी उसको जरूरत है, और वो वहां पे शक्तिशाली होके जाए। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी रजनी बहन और बलविंदर बहन ने बोला ही है, जैसे मैंने एक बात फील की है कि माँ बाप की आश तो वैसे होती ही है, लेकिन माँ जो होती है ना वो हमेशा ये सोचती है कि बच्चा ना काबिल बन जाए। लेकिन जो पिता होता है ना वो हमेशा ये सोचता है कि जितना पद मेरा है ना उससे भी बड़ा पद जो हो ना वो मेरे बच्चों का हो। तो वही बाबा कहता है कि बच्चे जो हो वो दिल को, सर्व की दिलों को आराम देने वाले हो, ऐसा मेरा विशेष बच्चे बने जो मतलब सजा सजाया शक्ति संपन्न नंबर वन हो। कई बार बाबा कहता था ना कि कई बार बाबा कहते थे कि देखो तैयार तो हो ना, कहीं ऐसा ना हो कोई कंघी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बाबा यही बता रहा है कि हर किसी की विशेषताओं को देखना है, सब कुछ करना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। कई बार लगता है कि जैसे एक बड़ा सा समुंदर हो और वो लाइट हाउस बनना है, अभी तो कितनी आत्माएं आएंगी, उनको वो बल देना है। तो बाबा हमेशा ये कहता है कि अपने आप में इतनी शक्तियां भर लो कि तुम दे सको हर किसी को। तो बाबा ऐसा बना रहा है। देखो लौकिक माँ बाप की भी एक आश होती है, लेकिन पारलौकिक माँ बाप की आश, वो भी पूरी दुनिया उनके बच्चे हैं, उसमें से भी हम, उसमें से भी कोई में से भी कोई है ना, उसमें से भी हम जो मुरली पढ़ रहे हैं, जो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें से भी नंबर वार, उसमें से भी नंबर वन। तो बाबा कितना ही डीपली हमें करवा रहा है कि बच्चे अब अपने को सज जाओ, सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओ, लाइट हाउस बन जाओ, माइट हाउस बन जाओ। अब बाबा की पालना तो बाबा दे ही रहा है और देता ही रहेगा हमेशा, लेकिन अब हमें तय करना है कि हमें
इस चीज को करने के लिए क्या करना है। बाबा ने लक्ष्य सामने रख दिया है, अब उन लक्षणों को हमें अपने अंदर लाना है। तो वो हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन बाबा बाबा ने बोला ना, बाबा की आश तो ये है। अब बच्चों के दिल में क्या है वो बच्चे जाने। तो अभी जो बाबा हमें देता जा रहा है, जो संपन्न करता जा रहा है, अब हमें लाइट हाउस बनना है, माइट हाउस बनना है, और बाबा की सारी आशाओं को पूरा करना है। तो बाबा ये आश रख रहा है अपने बच्चों से। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, रजनी बहन, आशना बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी रोमी बहन, रेणु बहन, रानी बहन से। जब आपस में रू रिहान करते हो तो उसमें मुख्य संकल्प क्या रहता है? ओम शांति। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जब आपस में रूर रिहान करते हो तो क्या रहता है। जी बाबा, हम जूम पे भी तो सभी आत्माएं मिल के रूर रिहानी ही करते हैं और अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी सबकी, सभी आत्माओं की यही आस है कि हम अपने बाप समान बन जाएं। और हमारे बाबा तो चाहते ही यही हैं, हमें समझानी बार बार यही देते हैं कि आप जल्दी से ऐसे बन जाओ, करके दिखाओ। बाप कहते हैं कि ये संकल्प आपका भी है, बच्चों का भी है और बाप का भी है कि बाप समान बन जाए। तो फिर नंबर 1 क्यों बनते हो? बाबा कहते हैं सभी नंबर 1 क्यों नहीं बन जाते। तो एक तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम सभी आत्माएं इतना पुरुषार्थ करें, इतने पुरुषार्थी बने कि सभी नंबर 1 राजा बन जाएं। अभी तक हम आज की इस मुरली में एक पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मैं वो भी शेयर करूंगी कि आज बाबा कह रहे हैं कि प्रजा बनाने की इतनी चिंता मत करो, प्रजा तो मिलेगी ही मिलेगी, बनेगी ही बनेगी। लेकिन सब ये मत सोचो चलो वो राजा बनेगा तो हम राज्य के अंदर कोई ऊंचे पद पे आ जाएंगे, कोई साहूकार बन जाएगा या कोई नहीं। ये उम्मीद रखो, ये कोशिश करो, इस बात की मेहनत करो कि सभी नंबर 1 राजा बन जाएं, सभी राज्य अधिकारी बन जाएं। ये पॉइंट इतना नशा चढ़ाता है ना, इतना दिल खुश हो के बाग बाग हो जाता है। वाह मेरे बाबा वाह। तो बच्चों से बाप की जो आस है ना, बहुत ही हमें संपूर्णता की तरफ ले जाती है और भी हमें जोश बनती भरती है कि अच्छे से पुरुषार्थ करें, कभी भी मिस ना होने दें। लेकिन ये लेकिन शब्द आना ही नहीं चाहिए हम आत्माओं के मन में। और जब भी कोई लेकिन वाली बात आए ना तो उसे हमें क्रॉस कर लेना चाहिए, पार कर लेना चाहिए, और अपने पुरुषार्थ में कभी भी ढील नहीं छोड़नी चाहिए। और नंबर 1 बनना ही चाहिए हम। जब हम नंबर 1 बन सकते हैं और हम ऐसा अपने अंदर एक जोश, एक संकल्प करें, तो हम क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। और राजा बनकर बाबा को दिखाएंगे ही, बाबा की आस पूरी करेंगे ही। ओम शांति। आगे बहन बताएंगी। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा जब हम आपस में रूहान करते हैं तो अपने दिल के उमंग उत्साह सुनाते हैं और उमंग उत्साह से सब अनुभव भी अपने अपने शेयर करते हैं। और उसमें सबका विशेष संकल्प यही होता है कि जो बाबा कह रहे हैं उनकी आस को पूरा करना है और बाप समान बनना ही है। तो बाबा और बच्चों के दिल की बात तो एक ही है, फिर भी लेकिन सभी नंबर 1 क्यों नहीं और नंबरवार पुरुषार्थी क्यों? तो इसके लिए बाबा कहते हैं क्योंकि यथाशक्ति चारों सब्जेक्ट में नंबर लेते हैं और यथाशक्ति ही पुरुषार्थ कर पाते हैं। अपने हिसाब से तो सभी संपन्न और संपूर्ण तो बनेंगे ही ना, और हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। तो हमें बाबा की आस को पूरा करना है और यही शुभ लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ निरंतर इस तरह से हो कि हम बाबा की आश को पूरा करने के खरे उतरे, उस पर बाबा की उम्मीदों पर खरे उतरे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, रेणु बहन। रोमी बहन शायद नहीं है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न अर्चना बहन, मीतू बहन, सुमन बहन। हर एक ब्राह्मण आत्मा की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थ की स्टेज को स्पष्ट करें। ओम शांति। अर्चना बहन शायद नहीं है ना भाई जी? है, मेरा क्या है? अच्छा,
तो फिर पहले आप ही सुना दो। नहीं, आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं। जैसे हर एक बाबा ने कहा, हर एक आत्मा की ना अपनी संपूर्ण स्टेज है। जैसे ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थ की स्टेज और संपूर्ण स्टेज सब बच्चों ने देखी, जो भी उनके सामने जाता था वो अनुभव करता था। ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थी स्टेज का जो अंत समय का था पुरुषार्थ, उसमें उनकी संपूर्ण फरिश्ता स्टेज क्लियर और स्पष्ट दिखाई देती थी, सबको अनुभव होती थी। और फिर ऐसे ही संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से फिर क्या क्या विशेषताएं देखी कि अव्यक्त रूप में भी पार्ट में ला रहे हैं। वो जो ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त हुए उसके बाद उनकी विशेषताएं जो है उनके पार्ट में स्पष्ट उनकी झलक और पलक दिखाई देती थी, जो हमने अव्यक्त मिलन मनाया। जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों का अंतर अनुभव कर रहे, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का अपना स्वरूप है। बाबा ने बताया जो बाबा अव्यक्त वतन में इमर्ज करते हैं ब्राह्मण बच्चों का स्वरूप, और बाबा कहते हैं बाबा देखते भी रहते हैं और दिखा भी सकते हैं। तो उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाबा ने बोला कि हर एक के संपूर्ण स्वरूप में रूहानी झलक और फलक जो है कहाँ तक है, कितनी परसेंटेज में है, वो बाबा ने बताया कि अभी संपूर्णता को पा रहे हैं और पाना भी जरूर है। लेकिन कौन बच्चा कितनी संपूर्ण स्टेज के समीप है और कौन कितने डिस्टेंस पे है, वो बाबा देख रहे थे। उसकी निशानी, और जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि सदा अपने संपूर्ण फरिश्ता ये स्टेज। आगे हमारा आ गया उसकी निशानी वाला। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे फरिश्ता स्वरूप की झलक बाबा को देखते ही अनुभव होती थी, ऐसे बाबा चाहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा भी अपनी संपूर्ण स्टेज पे जल्दी पहुंचे, पुरुषार्थी स्टेज का नहीं संपूर्ण फरिश्ता स्टेज का अनुभव करे और कराए। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर। अर्चना बहन शायद नहीं रही है, यहाँ नहीं है। सुमन बहन है? सुमन बहन, नहीं है, सुमन बहन भी नहीं है। सुमन बहन भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थैंक यू मीतू बहन। ऋतु बहन, विनीता बहन, सुरेश बहन से संपूर्णता के समीप आने की निशानी क्या होगी? ओम शांति। बाबा बता रहे संपूर्णता के समीप आने की निशानी बता रहे हैं बाबा कि ऐसे बच्चों में वे स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव कराएंगे। खुद तो हम करेंगे ही, लेकिन हम दूसरों को भी कराएंगे। ये संपूर्णता के समीप आने की निशानी बाबा बता रहे हैं। और व्यक्त होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करें, मतलब हमें उन्हें लगेगा कि हम अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे व्यक्त में रहते हुए, जिससे सामने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जो हमारे सामने आएंगी दूसरी आत्माएं, वो भी हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। ये समीपता की निशानी बाबा ने बताई। और ये दूसरा अव्यक्त है ना, और कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती है, बाबा कह रहे हैं। ठीक है, यहीं तक था मेरा प्रश्न। ओम शांति। वनीता जी हैं क्या? चलो ओम शांति। आगे का फिर मैं बता देती हूँ। बाबा ने कहा है कि कई बच्चे तो ऐसे बिल्कुल संपूर्ण स्टेज के नजदीक हैं और उनकी निशानी जैसे हमने ब्रह्मा बाप को देखा, सदा ही अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध का उनको बहुत वो रहता था कि फरिश्ता स्वरूप हो, मेरा देव पद स्वरूप हो। और फिर दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट उनकी स्मृति में रहते थे। जो दोनों रूप वो इमर्ज करते थे, वो फरिश्ता स्वरूप और देव स्वरूप, वो सदा उनको स्पष्ट रहते थे। और उनकी स्मृति में ये बात भी हर टाइम आती रहती थी कि मैं फरिश्ता बन जाऊं, मैं श्री कृष्ण का रूप बन जाऊं। और सभी को फिर वो वर्णन भी करते रहते थे, बताते भी रहते थे कि मैं अब बस श्री कृष्ण का रूप बनने वाला है मेरा, मैं फरिश्ता स्वरूप में जाने वाला हूँ। तो इसी तरह बाबा कहते हैं जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप में होते हुए भी बाबा को ये सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था और सबको बताते भी रहते थे। तो यही है बाबा की संपूर्ण
निशानी, और उनकी निशानी को देखते हुए हमें भी ये लगता है कि हम भी अब बाबा के बिल्कुल समीप आ गए हैं, बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, हम भी अपने फरिश्ता रूप के नजदीक पहुंच गए हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। शुक्रिया रितु बहन, सुरेश बहन। अगला प्रश्न हमारे रमनी भाई, विजय भाई और गुरुवर किशन वाली अनीता बहन। कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप अनुभव नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? ओम शांति। बाबा ने, जैसे हम देखते हैं, ऐसे किसी को देखना भी चाहते हैं, जैसे ग्लूकोमा हुआ, कैटरेक्ट होता है, तो दिखाई नहीं देता स्पष्ट, है ना। तो और जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो कितना दूर है कितना पास है वो भी पता नहीं चलता। तो ऐसे ही बाबा ने कहा है, जो हमारा संपूर्णता की निशानी जो हमने बताया, तो संपूर्णता की निशानी है कि हमारा भविष्य पद और वर्तमान पद दोनों बिल्कुल दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, है ना। और जैसे बाबा का भी दिखाई दे रहा था, तो भविष्य पद बाबा को देखते ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों होता था ना, बाबा उसी स्मृति में रहता था कि मैं कृष्ण बनूंगा, विष्णु बनूंगा। तो ऐसे जब अनुभव नहीं होता है, इसका मतलब यही होता है मन में, कि मन में एक तो निश्चय की कमी हो, संशय हो, संशय की पर्दा डाल दिया हो आंख में, बुद्धि रूपी आंख में। और दूसरा, बुद्धि में वही अभ्यास नहीं हो, मैं श्री कृष्ण बनूंगा या स्वर्ग पर नहीं जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्या पद होगा, ये क्लियर नहीं होगा मन में। मीन्स मन एकाग्र नहीं होता होगा, उतना अभ्यास नहीं किया होगा। जितना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया होगा, तो आत्मा, जैसे बाबा का मस्तक में बाबा का शिव बाबा चमकता था, दिखाई देता था कुछ बच्चों को, तो ऐसे हमारे जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारे में लाइट आएगी, तो वो फरिश्तापन दूसरों को अनुभव होगा, उतना हम प्यार से बात कर पाएंगे, उतना रूहानियत होगी। तो ये रूहानियत, एकाग्रता की कमी और बाकी जैसे बुद्धि रूपी आंख में दूसरे बातें, है ना, तो इस कारण से हमारा निशानी, यही निशानी होगा, जो हम स्पष्ट अनुभव नहीं होता और समीप भी हम देख नहीं पाते हैं। ओम शांति। विजय भाई। ओम शांति। बोलो नीता बहन, हमारे तो चलो, बहुत सुंदर, सभी ने अच्छे से शेयर किया। और ये तो वैसे अनुभव की बातें भी हैं। इसको अगर हम, जैसे संडे की मुरली में भी बाबा ने स्पष्ट किया ना, कि जब हमें स्मृतियां रहती हैं तो वो समीपता आती है, कि ये हमारा जो है ना स्वीट होम आया के आया, स्वीट राज्य आया के आया, भविष्य रूप एक सेकंड में देख सकते हो। ये है तो स्मृतियों के खेल। और जैसे भाई ने भी अभी शेयर किया ना, कि जितना जितना हम अभ्यासी होते हैं ना, तो अभ्यासी में फिर ये दिन दूर नहीं, सामने ही नजर आएंगे। सेफर अगर हम फरिश्ता का अभ्यास करें, या बोलते ना, दीदी विकलांग बता रहे थे कि सबसे पहले हम आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करें। जैसे फरिश्ता के अभ्यास करें, कई होता है ना, वो स्टेज ऐसे बैठे तुरंत फरिश्ता, हम लोग करते हैं, मैं फरिश्ता हूँ, देर बंदर हूँ, स्टेज को सेट करते हैं सारे। जैसे यहाँ भी बताया गया है कि ऐसे आत्मिक नॉलेज के आधार पर बुद्धियों द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींच कर मेहनत, भाई मेहनत से करते हैं। इसलिए वो दिल्ली जो है वो दूर नजर आती है, पर जब हम अभ्यास करते जाते हैं तो फिर वो तेज नहीं आती। इवन दो, क्यों हम बैठ के जो अभ्यास करते हैं तो हमें कितनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती हैं। जब ये नेचुरल संस्कार हो जाते हैं, नेचुरल चीजें होती हैं, तो वो दूर नहीं है। तो हम जो है उसी पुरुषार्थ में लगे तो भाई, जो स्पष्टता तो समीपता आई तो हमसे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगी चीजें। ऐसा इसमें लगा है। मतलब, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया रमनी भाई, विजय भाई, बहुत सुंदर सबका मंथन। किसी ने और अपना कोई विचार शेयर करना, उसका स्वागत है। हाँ जी, ओम शांति। मैं साकार मुरली के पॉइंट्स बताती हूँ। आज की साकार मुरली से सो मान लिया मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ,
स्मृति में रखा। यह दुनिया सतयुग में राइटियस थी, फिर अब अनराइटियस बन गई। योग का पॉइंट था साइलेंस में रहकर बाबा को याद किया। तो धारणा की पॉइंट है साइलेंस का बल जमा करना है, साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है, बाबा की याद से ताकत लेकर माया की गुलामी से छूटना है और मालिक बनना है। और सेवा की पॉइंट की कि गाइड बनना है, पवित्र बनना है और पवित्र बनाने की सेवा करनी है। तो चेकिंग की जो पॉइंट ली कि चेक करना है कि मैं सदा खुशहाल रहती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। शिव बाबा का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। कल अपना मीतू बहन है ना, कल कर लेंगे मीतू बहन से। हाँ जी भाई जी, ठीक है। हाँ जी हाँ, हाँ जी। परसों फिर अर्चना बहन कर लेगी, ठीक है। जब मन का भोला पंछी पिंजरे में फंस जाए, जब मन का भोला पंछी पिंजरे में फंस जाए, जियरा तड़पाए कोई राह नजर न आए, मन का मंजीरा मन का मंजीरा ले बंजारा गाता जाए रे मनवा, वो ही आके राह दिखाए रे मनवा, वो ही आके पार लगाए रे। ओ मनवा रे, ओ मनवा, वो ही आके राह दिखाए रे। ओ मनवा रे, ओ मनवा, वो ही आके पार लगाए रे। दुनिया के मेले में तू क्यों अपनों को भूला, सुखों की तलाश में मनवा तू दुखों में झूला। दुनिया के मेले में तू क्यों अपनों को भूला, सुखों की तलाश में मनवा तू दुखों में झूला। रहा फूला फूला रे मनवा, रहा फूला फूला रे मनवा, काहे को इतराए रे मनवा, वो ही आके पार लगाए रे मनवा, वो ही आके राह दिखाए रे। जग का ये छोड़ पसारा एक दिन होगा जाना, तेरा लुट जाना है सब सांसों का खजाना। जग का ये छोड़ पसारा एक दिन होगा जाना, तेरा लुट जाना है सब सांसों का खजाना। पछताना पड़े रे मनवा, पछताना पड़े रे मनवा, काहे समय गवाए रे मनवा,
वही आके राह दिखाए रे मनवा वही आके पार लगाए रे। हो मनवा रे हो मनवा वही आके पार लगाए रे। हो मनवा रे हो मनवा वही आके राह दिखाए रे। मन का मंजीरा ले बंजारा गाता जाए रे मनवा वही आके राह दिखाए रे मनवा वही आके पार लगाए रे मनवा वही आके राह दिखाए रे मनवा वही आके पार लगाए रे।